हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णा से आपके लिए छोटी सी स्टोरी लाई हूँ। स्टोरी है आज फिर से श्याम सरकार की, जो खाटू नरेश कहे जाते हैं। बहुत लोगों को पता होगा कि खाटू नरेश कौन है, लेकिन बहुतों को नहीं मालूम होगा। खाटू श्याम का नाम श्याम कैसे पड़ा और वो कौन थे, मैं आपको ये आज बताना चाहूंगी। जब जो खाटू श्याम जो कहे जाते हैं, उनका नाम, श्याम जी का नाम पहले बर्बरिक था। बर्बरिक कौन थे? बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र थे। और घटोत्कच कौन थे? भी भीम जो थे उनके पुत्र थे। भीम और हिडिंबा ये दोनों घटोत्कच के माता पिता थे। भीम वो जो पांडव कहे जाते थे, 5 भाइयों में जो भीम थे, ये वो भीम की बात हो रही है। तो बर्बरिक जो थे वो भीम जी के पोते थे, है ना। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीम के पोते ने, बर्बरिक ने अपनी माँ से बोला कि मुझे युद्ध देखने जाना है। तो माँ ने बोला तुम युद्ध देख के क्या करोगे, तुमको युद्ध में क्यों जाना है, क्या करोगे जाके? तो बोलता है मुझे जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। अब कृष्ण जो थे वो तो अंतर्यामी, उनको तो सब कुछ पता है। उन्होंने बर्बरिक का परीक्षा लेने का सोचा कि मैं बर्बरिक का परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ कि बर्बरिक को कितना ज्ञान है और कितना उनको जानकारी है, कितने ताकतवर है। तो जब वो युद्ध देखने के लिए जाने लगे तो रास्ते में साधु का वेश धारण करके कृष्ण ने उनसे परीक्षा लेने के लिए आए। बोले उन्होंने कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ, मैं युद्ध जीतने जा रहा हूँ। तो युद्ध जीतने जा रहे हो 3 बार लेके, क्योंकि बर्बरिक जी के पास माँ का दिया हुआ आशीर्वाद 3 बार के रूप में था। और वाण जो है इतना शक्तिशाली था कि वो एक ही वाण पूरे युद्ध को जिता सकता था। कृष्ण ने उसको आजमाना चाहा। उन्होंने से पूछा कि ये बाण से तुम कैसे जीत सकते हो, एक बाण से कैसे जीत सकते हो? तो उन्होंने कहा कि आपको प्रमाण चाहिए। हाँ, प्रमाण चाहिए। कृष्ण ने बोला, तो प्रमाण उन्होंने देने के लिए बोला कि ये पीपल का पेड़ है, इसका पूरा पत्ता मैं एक ही बाण से साध सकता हूँ। और उन्होंने साधने के लिए जब धनुष बाण उठाया और जब साधा तो एक पत्ता कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। उस वक्त जब पूरा पत्ता को साध लिया बर्बरिक के बाण ने, तो वो उनके कृष्ण के पैर के पास आके उसको, मतलब कि हटाओ पैर, मुझे साधना, ऐसा करके बाण, क्योंकि बाण सुन रहा था कि उसको पेड़ के पूरे पत्ते साधने हैं। जब वो बर्बरिक ने बोला कि अपना पैर हटाइए, क्योंकि आपके पैर के नीचे जरूर पत्ता है वो साधने के लिए वाण। तो जैसे ही कृष्ण ने पैर हटाया, वाण ने पत्ते को साधा और वापस जाके तर्कस में बर्बरिक के आ गया। अब ये चीज कृष्ण को समझ में आ गया कि अगर ये बर्बरिक का कहना है कि जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। हारता कौन? अधर्म हारता, अधर्म हारता, कौरव हारते। और अगर धर्म की रक्षा करनी थी तो कृष्ण ने उनके संग छल किया। छल क्या था? छल ये था कि उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। बर्बरिक ने कहा शीश दान? आप शीश दान तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप हो कौन, पहले अपने रूप में आओ। कृष्णा ने जब अपने रूप में आके उनको दर्शन दिया तो उन्होंने कहा कि आपने मुझसे छल क्यों किया, कि आप तो मेरे गुरु थे, आप मुझसे ऐसे भी दान मांगते तो मैं दान दे देता। तो उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए, क्योंकि शीश दान 3 ही लोग का रणभूमि मांग रही थी, या तो कृष्ण की, या अर्जुन की, या फिर बर्बरिक की। ऐसा कृष्ण ने उनको बोला। बर्बरिक जो थे उन्होंने दान देने के लिए हाँ बोल दिया और अपना शीश दान किया। जब उन्होंने एकादशी को रात भर भजन कीर्तन करके द्वादशी को अपना शीश दान किया तो कृष्णा उनके दान को देखते हुए उनसे इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कलयुग में अपना नाम ही उनको दे दिया कि कलयुग में तुम कलयुग के राजा खाटू नरेश कहे जाओगे। और उन्होंने इस तरह से हमारे श्याम सरकार का नाम पड़ा श्याम, बर्बरिक का नाम पड़ा श्याम। और कलयुग में वो केवल जो है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे श्याम सरकार की शक्तियां भी बढ़ेंगी। और कृष्णा ने उनको वरदान दिया। ऐसे हैं हमारे कृष्णा लीलाधर, जो भक्तों के हमेशा कृपा करते हैं। उस बीच में बर्बरिक ने कृष्णा से बोला मुझे 18 दिन का युद्ध देखना है। तो कृष्णा ने उनके लिए पर्वत पे व्यवस्था भी की थी, जो उन्होंने 18 दिन का युद्ध देखा और युद्ध का निर्णय भी बताया उन्होंने कि किसने युद्ध जीता। ये कहानियां मैं आपको फिर से बाद में बताऊंगी, लेकिन आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी इस वीडियो के थ्रू आपसे एक और विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य शिला प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण मोहम्मद जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मोहम्मद जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो आज ही से एक माला जप के देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16। जैसे ही आप 16 माला जपते हैं, आप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। तो आज से ही एक माला जप के देखिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।